जाता है। इधर देखो फर्स्ट ऑर्डर में लिखना है k इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, उसके क्या था लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80 था ना, ए नॉट यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस x1 ए नॉट माइनस x2, मतलब x1 और x2 क्या है, कंज्यूम हुआ है। x1 वही था ना, x तो वही था, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम यही था ना, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम जो कि रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में, उसी को ही बोलते थे ना। लेकिन कई बार ना ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि T1 टाइम पे इतना कंज्यूम हुआ और T2 टाइम पे इतना कंज्यूम हुआ है। अगर T1 टाइम पे इतना कंज्यूम हुआ और T2 टाइम पे इतना कंज्यूम हुआ है, आप उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कर लो। ठीक है, क्या है, x1 इज द अमाउंट कंज्यूम्ड एट टाइम T1, x2 is the amount consumed at time T2। समझ में आती है? तो T1 टाइम पे इतना अमाउंट कंज्यूम्ड हुआ, T2 टाइम पे इतना अमाउंट कंज्यूम्ड हुआ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपने डायरेक्टली ये चीज पुट कर देनी है, ये फॉर्मूला लगा देना। ठीक है जी, ठीक है। अब करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लिखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो अब क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वहीं से शुरू करेंगे। रिएक्टेंट ए थे, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में। ठीक है जी। इनिशियल एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, ए नॉट। स्टार्टिंग में तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता। एट टाइम टी इक्वल्स टू टी पे क्या होती है, ये ए नॉट माइनस एक्स होता है और ये क्या बन जाता है, एक्स। ऐसे होता है। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है, ए, रेज टू द पावर में क्या जाएगा, ऑर्डर क्या है, 2। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, के ए की पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट, डिफरेंशियल रेट के अकॉर्डिंग रेट कैसे आएगा, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय में डी टी। रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय में डी टी। कोई दिक्कत है, दोनों ही रेट है, आप क्या कर दीजिए, इसको कंबाइन कर दो, दोनों रेट को क्या करो, कंबाइन। ठीक है, क्या बनेगा यहां से बताओ, माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर 2 बनेगा। कलेक्ट कर सकते हैं टर्म्स को, डी ए अपॉन ए की पावर 2 इक्वल्स टू माइनस के डी टी। ठीक है, क्लियर है। सामने देखो बोर्ड पे, फिर लिख लेना, बोर्ड पे ध्यान दो। इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, ए नॉट माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, ए टी। ठीक है, इंटीग्रेशन किया डी ए अपॉन ए की पावर ये 2 इक्वल्स टू ए नॉट से लेके ए टी तक, यहाँ क्या आया, माइनस ऑफ के, इंटी कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, 0 से टी टाइम तक क्या बनेगा ये। ठीक है, इंटीग्रेशन होता क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिखते हो, कैसे करते हो, x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, यानी कि -1 बाय एक्स इंटीग्रेशन आता है। ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेशन, क्या बनेगा यहां से, क्या आएगा, माइनस ऑफ -1 अपॉन ए, यही आएगा। बोलो, ए नॉट से लेके ए टी तक, बोलो जी, यही आएगा। इक्वल टू माइनस ऑफ के टी माइनस 0। ठीक है, अब क्या बनेगा, माइनस को माइनस बाहर, ये माइनस है ना,
माइनस में बाहर निकाल लेती हूँ, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1/a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/80 माइनस 1/a0 इक्वल्स टू kt। सही बात है ये। मैंने वो वाला माइनस को बाहर निकल के दोनों से हटा दिया और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा 1/80 इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। 1/80 इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। ये क्या बन गया आपके पास, एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। बोलो 80 की जगह क्या लिख सकते हैं, a0 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। वो तो क्या होगा, समझ में आता है ना। बोलो 80 की जगह a0 माइनस एक्स लिखते हैं, वो तो समझ में आता है ना। तो क्या बना 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल्स टू kt, ठीक है। ये अड़ नहीं रहा आपको, दिख रहा है यहाँ से पीछे तक, दिख रहा है सभी को है, ठीक है। फिर नोट डाउन करो और नोट डाउन करके मेरे को ये बताओ कि ग्राफ क्या बनेगा। अगर मैं ग्राफ बनाऊं 1/80 वर्सेस t का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ क्या बनेगा। यानी y एक्सिस पे ये ले लिया मैंने, y इक्वल टू mx प्लस c। अब बताना स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव स्लोप। k इंटरसेप्ट क्या आएगा 1/a0। तो स्लोप क्या आएगा, k स्लोप क्या आएगा, इंटरसेप्ट क्या आएगा 1/a0। क्लियर है, बोलो, ठीक है। और जो ये करके हाफ लाइफ पीरियड आप खुद से निकालोगे, जिसने कर लिया वो हाफ लाइफ पीरियड निकाले। बताना हाफ लाइफ पीरियड क्या आएगा, बताना क्या आएगा। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड बोलते किसी को है, किसको है। डेफिनेशन क्या है, पहले जो लिख रखी है लिखो, टाइम एट विच हाफ ऑफ initial amount of reactant, half of initial amount of reactant has been consumed, the time at which half of initial amount of the reactant has been consumed, ठीक है। वो टाइम जिस पर रिएक्टेंट का जितना भी अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट की बात करते हैं, हाफ हो जाए, हाफ ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। निकालो, आप खुद से निकालो बेटा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, 1/80 इक्वल्स टू 1/a0 प्लस kt था। 80 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, a0/2 लिखेंगे और t की जगह क्या लिखेंगे, एट t इज इक्वल टू t हाफ पे। 80 की जगह a0/2 लिखो इक्वल्स टू 1/a0 प्लस k t हाफ। तो क्या बचेगा बेटा, t हाफ इज इक्वल्स टू 1/ka0 बचेगा। देखो चेक करो, t हाफ इज इक्वल्स टू 1/ka0, ठीक है। ग्राफ बना सकते हैं, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाएंगे। मतलब ये तुम्हें क्या दिख रहा है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, हाँ कर तो रही है। फर्स्ट ऑर्डर में कर रही थी, जीरो ऑर्डर में कर रही थी, हाँ कर रही थी। जीरो ऑर्डर में टी हाफ का फॉर्मूला था a0 अपॉन टी हाफ a0 अपॉन 2k, कर नहीं दी है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या था 0.693 अपॉन k, डिपेंड ही नहीं करती किस पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हाफ लाइफ, इस पे कर रही है, ठीक है। अब मैं नहीं करूंगी, अब आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन खुद से ट्राई करोगे। चलो थर्ड लिख दो और खुद से ट्राई करो। अब तो आ ही गया होगा, सब सेम ही चल रहा है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन खुद से ट्राई करो, चलो बोलो। यहाँ तक किया है, यहाँ तक तो हो ही गया होगा ना। 2k के 3 ही तो करता है, करो करो ट्राई करते रहो। करो बेटा, आप ही करोगे, जिस जहां नहीं आ रहा वहां बताती हूँ मैं, और बोर्ड पे मत देखना, खुद से ट्राई करो।
खुद से ट्राई करके फिर बोर्ड पे देखना बेटा। बताती हूँ, पहले आप मुझे ग्राफ बताओ। अच्छा, वाई एक्सिस पे ये किया, एक्स एक्सिस पे टी किया, तो स्लोप क्या आएगा? 1/, स्लोप क्या आएगा 2k, इंटरसेप्ट क्या आएगा 1/a0 स्क्वायर, इंटरसेप्ट आएगा 1/a0 स्क्वायर, और स्लोप कितना आएगा 2k। सही बात है, बताओ, बोलो जी। और हाफ लाइफ निकालो। हाफ लाइफ में क्या करेंगे? 80 इक्वल्स टू a0/2 कब होगा? एट t इक्वल्स टू t हाफ पे। तो 80 की जगह a0/2 करो, इसी फॉर्मूला में पुट कर दो, चेक करो अपना। चेक करना बेटा, ये आ रहा है 80 की जगह a0/2 पुट किया है। अब यहाँ पे ग्राफ बना लो टी हाफ वर्सेस 1/a0 स्क्वायर के साथ। बताओ क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा और इंटरसेप्ट क्या आएगा? टी हाफ वर्सेस 1/a0 स्क्वायर, स्लोप क्या आएगा 3/2। बोलो जी, 3/2 के इंटरसेप्ट क्या आएगा? 0 है ही नहीं ना, तो स्लोप कितना आएगा? 3/2 के नीचे है। सही बात है, चेक कर लो आप खुद से, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है, फिर आगे आएंगे। अब एक डिराइव करना सीख गए तो सारी सेम है। देखो क्या बेटा, ये करा नहीं नोट अभी? अच्छा, इतने nth ऑर्डर रिएक्शन करेंगे फिर हम। अब nth करेंगे, हेडिंग डाल दिया मैंने, nth ऑर्डर रिएक्शन। थोड़ा स्टार्ट करके देखो, बताना बेटा nth ऑर्डर रिएक्शन में पावर में क्या जाएगा? n क्या जाएगा पावर में? n जाएगा। किसी भी n ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। अब इधर देखो, थोड़ा बोर्ड पे सामने ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सेम है, सब कुछ पावर में n लेके आई हूं मैं, ठीक है, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x की पावर n क्या आएगा? यही लिख देते हैं, अब तो लिख, दोबारा अलग से क्या लिखे, क्या लिखे बताओ? a की पावर n माइनस n प्लस 1, ऐसे करेंगे, डिवाइडेड बाय माइनस n प्लस 1। ये क्या हुआ? a0 से लेके 80 तक इक्वल्स टू माइनस के t-0, यही लिखेंगे, यही लिखेंगे। अब क्या करें, ये कर दो ना, कर दो ना। बताना, अगर मैं यहाँ से ये देखो माइनस कॉमन लेके वो वाला कैंसिल कर देती हूँ, नीचे से माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देती हूँ। माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 80, सॉरी ये 80 से a0 तक लिमिट है, ये a की पावर माइनस n प्लस 1, ये क्या हुआ n-1 इक्वल टू के टी। मैंने माइनस कैंसिल, माइनस लेके कैंसिल कर दिया तो n-1 हो गए, ठीक है। अब 1/n-1 को बाहर निकाल देती हूँ, और
ए है -n+1 लिमिट ए नॉट से ए टी तक इक्वल्स टू के टी। अब देखना बेटा 1/n-1, इसको मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो a की पावर माइनस लेके कॉमन लेके n-1 लिख देती हूँ, कोई दिक्कत है? बेटा बोर्ड पे ध्यान दो, लिखना छोड़ो ना, एक बार मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे तो रही हूँ। एक बार देखो इधर, माइनस बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत है क्या? माइनस बाहर निकाल दिया। अब किसी एक्स की एक्स इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/x, एक्स की -2 का मतलब, तो ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को खोल देती हूँ, 1/80 की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1, यही बनेगा। बोलो जी, a की पावर -x हो गया ना, तो 1/x होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू के टी। फॉर्मूला क्या बन गया? के टी इक्वल टू 1/n-1, 80 की पावर n-1 माइनस 1/a0 की पावर n-1, ठीक है, ये आपका क्या बन गया है? फॉर्मूला। यही एक्सप्रेशन क्यों डिराइव किया मैंने? क्योंकि मोस्टली आपकी बहुत बुक्स में क्वेश्चंस में यही एक्सप्रेशन दिए होते हैं, वो तो मैथ्स ही है, आप जिस भी टर्म्स में लिख दो, n-1 की जगह -n+1 लिखोगे तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है ना? तो 1/n-1, ठीक है, समझ में आ गई? 80 की पावर n-1, a0 की पावर n-1 kt। अब यहां से अगर मुझे टी हाफ निकालना है, तो एट t इक्वल्स टू टी हाफ पे क्या बनेगा? 80 इक्वल्स टू a0/2। 80 की जगह क्या लिखी? a0/2, तो क्या आया? 1/n-1, 80 की जगह a0/2 लिखें, इक्वल्स टू के टी हाफ। एक बार बोर्ड पे ये स्टेप को ध्यान देना, 80 की जगह a0/2 पुट कर दिया, तो 2 की पावर भी n-1, a0 की पावर भी n-1, ठीक है। एलसीएम ले लेती हूँ, 2 की पावर n-1 बाय के a0 की पावर n-1, के a0 की पावर n-1 इक्वल टू टी हाफ। बोलो जी, टी हाफ इक्वल्स टू 2 की पावर n-1 अपॉन के a0 की पावर n-1। क्या ये चीज में कोई दिक्कत है किसी को? ये एक्सप्रेशन बनवाया है, ये एक्सप्रेशन कई बार बुक्स में भी दिया हुआ है, और ये एक्सप्रेशन क्वेश्चंस में भी आ जाता है, 2 की पावर n-1 अपॉन के a0 की पावर के, पीछे के लगाया ना मैंने, हाँ, के a0 की पावर n-1, ठीक है जी, बोलो। अच्छा, n-1 छूट गया यहाँ से, n-1 लिख देना है, ठीक है, यहाँ n-1 लिखना आगे। बोलो क्या कर रहे थे? n-1 लिखते ही छूट गया, 2 की पावर n-1 अपॉन के a0 की पावर n-1 इंटू में n-1, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है? n क्या बेटा? ऑर्डर। n क्या बेटा? ऑर्डर। 2 की पावर n-1 अपॉन के a0 की पावर n-1 इंटू n-1, ठीक है जी। कर लो अच्छे से नोट, और फिर आएंगे क्वेश्चन पार्ट पे। पहले इजी इजी क्वेश्चंस करेंगे, फिर उस पे आएंगे, आधा घंटा क्वेश्चंस करते हैं, आधा घंटा टॉपिक करेंगे। अब आपके पास 2 मिनट है, बिल्कुल ही 2 मिनट है, सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, और जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, कॉपी में फॉर्मूले पीछे देखने नहीं है, नहीं देखने, क्योंकि वही लर्न करो, 5 मिनट लगा लो, फॉर्मूले लर्न करो, और फिर क्वेश्चन पे खुद अप्लाई करना है, पीछे देख देख के नहीं करना, जल्दी करो। 5 मिनट बेटा, ये बाद में लिखो, ये काम बाद में, सारा कुछ रिवाइज करो, ये 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर के फॉर्मूला रिवाइज करो, क्वेश्चन दे रही हूँ और आपसे सॉल्व करने हैं, ठीक है।
5 मिनट है आपके पास रिवाइज करने का, मतलब याद कर लो कि आपको हो जाए, ठीक है, एटलीस्ट के फॉर्मूला तो याद हो जाए, रेट कांस्टेंट तो हो जाए। फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। अच्छा ग्राफ रह गया था क्या? नहीं, इसका ग्राफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अलग अलग ऑर्डर के लिए कैलकुलेट कर लिया है ना, तो ये जस्ट nth ऑर्डर के लिए एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये जेई में आया हुआ, ये एक्सप्रेशन ही आया हुआ, तभी मैंने n की n-1 में निकलवाया, नहीं तो -n+1 में भी निकलवा सकती थी, बट यही एक्सप्रेशन पूछा गया था, तो मैंने कहा चल इसी में निकलवा देती हूँ। आप अगर -n+1 में होगा तो आप माइनस कॉमन ले लेना। मेरा तो पर्पस ये n-1 में निकलवाने का ये है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ रखा है जेई में, तो फिर तब मैंने n-1 में कैलकुलेट करा दिया। बेटा बात नहीं करोगे, फॉर्मूला रिवाइज करो और मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, करो करो। क्या हुआ बेटा? हाँ करती जाएगी, बट एक बात बता, इतने इतना फॉर्मूला वैल्यू पुट करने की बजाय तो फॉर्मूला याद कर ले, 3/2 k नॉट स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर का 0.6, ये आने ही आने हैं बेटा, है ना, आने ही आने हैं, डेरिवेशन भी आनी चाहिए। वेट कर रही हूँ मैं आपका, पहले जल्दी जल्दी से करो। अच्छा सब बच्चे पहले अपने नोट्स भी खोल के बैठो साथ साथ, मैं चेक करूंगी। कहाँ पे लिख रहे हो, ये किसके हैं? आपके हैं, तो यहाँ पे कैसे लिख रहे हो? अच्छा क्यों बेटा, उसको फेयर करो, ये नहीं कि ये चीज है। क्यों क्यों रफ में किया, क्यों रफ में किया बेटा? फिर उतना स्पेस छोड़ दे, पेजेस छोड़ दे उतना, एटलीस्ट ये इतना सारा लिखना आसान है क्या? पेजेस छोड़ दे उतने। आप भी रफ में लिख रहे हो, क्यों? ये फेयर कौन सी है? फेयर यही है, और ये किसकी है? वो कहाँ, वो क्या, ये क्या है? अच्छा रफ में लिखा हुआ है ये। बेटा नहीं आयुष, उसको जगह छोड़ देते ना, अब इसको करो, इसको कब होएगा फेयर में? पूरे कंप्लीट होने चाहिए, हाँ जी, एक फेयर ही है बेटा। राइटिंग थोड़ी सुधार, राइटिंग सुधारो, बोर्ड में भी दिक्कत आएगी, आएगी वो तो आपको देखो दिक्कत आएगी। एक कंप्लीट कल तक हो जाएगा। तेरा भी रखता है, कब करेगा फिर? अच्छा चलो, सबका यही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा होता है, एटलीस्ट मंडे तक तो दिखाई दोगे प्रॉपर। देखो अब मैंने आज फ्राइडे है, मैंने कल भी नहीं बोला, मंडे का मतलब कि नोट्स भी कंप्लीट है और असाइनमेंट तो मुझे कल ही चाहिए, मैं मंडे पे नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं आज मोस्टली आज दे ही दूंगी आपको एक असाइनमेंट और, ठीक है, ठीक है ना, असाइनमेंट एक और मिल ही जाएगा। आज नहीं तो कल दे ही देंगे, एटलीस्ट पहले ये कंप्लीट कर लो। देखना बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको क्या दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है 6 मिनट, रेट कांस्टेंट निकालना है, आप मुझे बताओगे क्या लगेगा, आप करोगे सॉल्व। बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे, फॉर्मूला बताओ चलो, मेरे पास आवाज आनी चाहिए, ऐसे नहीं मुझे ही करना है, फॉर्मूला बताओ। टी हाफ इज इक्वल्स टू, टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, आपको के निकालना है, हाफ लाइफ कितना है 6 मिनट, 0.693 अपॉन के, तो के क्या आ जाएगा 0.693 अपॉन 6,
यूनिट क्या आएगी, फर्स्ट ऑर्डर है ना, यूनिट क्या आएगी बोलो, मोल पर लीटर आएगी। रेट कांस्टेंट है, कंसेंट्रेशन की पावर 1 - n टाइम इनवर्स फॉर्मूला लिखवाया था यूनिट के लिए। n इक्वल्स टू क्या हुआ 1, तो टाइम इनवर्स का मतलब मिनट इनवर्स, इसको डिवाइड करो, सेकेंड क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, कुछ भी नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं, आप ही करोगे। और यूनिट्स भी ध्यान से ही करोगे। कर आप बताओ कितना आंसर आ रहा है। क्या चीज 3.4 बता रहे हो, रेट कांस्टेंट, 3 हाफ तो नहीं आ रहा बेटा, आप बताना एक सेकेंड। 90% कंप्लीट हो गई है, एक बार फॉर्मूला बताओ, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 होगी 90% कंप्लीट हो गई। 80 का मतलब क्या होता है, ए नॉट माइनस एक्स होता है, और एक्स क्या था, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कंज्यूम हो चुके हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स क्या जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। 90% कंप्लीट हो गई, मतलब बच्ची कितनी 10, 80 कितना बचा 10, यही हुआ ना। तो 2.303 बाय में 40 लॉग ऑफ परसेंट है, यानी इनिशियली 100 होगा, ये भी 100 होगा, एक्स कंज्यूम हो गया, 90 कंज्यूम हो गया, है ना। तो क्या हुआ, k इक्वल्स टू 2.303 बाय 40 लॉग 100 बाय 10, यानी कि कितना हुआ लॉग 10। अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है, तो k क्या बच गया 2.303 बाय में 40 बच गया, यूनिट क्या हुई मिनट इनवर्स। क्या इतनी बात समझ में आती है बच्चे, इसको आप लोग इसको सॉल्व करने बैठ गए होगे, क्यों कर रहे हो, हाफ लाइफ बोली गई है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 log 2 डिवाइडेड बाय k। मैंने आपको पहले नहीं कहा था, k की वैल्यू पुट करो, 2.303 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 डिवाइडेड बाय k कितना है 2.303 बाय 40। 2.303 से तो ये कट ही गया, आप लगा दो कितना बनेगा, कितना बनेगा बताओ, 30 बाय 100 इंटू 40, जीरोस कट गई, 4 थी 12, 12 मिनट, कितना आसान है, क्यों कैलकुलेशन करते हो, ऐसे कैसे कैलकुलेट सॉल्व करना ही नहीं है इसको, ऐसे कैसे पड़ा रहने दो, इस फॉर्मूले में आगे कट तो जाएगा ही वो, ठीक है। करो बेटा जल्दी ट्राई करो। 20% ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब इनिशियली 100 थी, 20 कंप्लीट होगी, बचे कितनी 80 बची। आंसर बता रहे हो, आंसर कितना बोल रहे हो 0.16 तो नहीं हो सकता ना बेटा, सुन क्यों नहीं हो सकता, मतलब 0.16 मिनट ही लगेंगे सिर्फ इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, 20 मिनट्स, हाँ 0.67। आयुष दोबारा ट्राई करो। सिक्स, देखो याद रखो बेटा, log 1 0, log 2 0.30, log 3 0.47, log 4 0.60, log 5 0.69 होता है, log 5 0.69, log 6 0. ऐसे करके आगे याद रखो। देखो 5 मिनट में कंप्लीट हुई है 20% रिएक्शन, तो k कितना आया 2.303 बाय में 5
लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी 100, 20% कंप्लीट होगी, बची कितनी 80। ठीक है, क्या आया k इक्वल्स टू 2.303 बाय 5 लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग 4, log 5 0.69, log 4 0.60। यहां से निकालो k की वैल्यू। उसके बाद क्या है, k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, लॉग ऑफ 60% कब कंप्लीट होगी, यानी इनिशियली क्या होगी 100, 60% कब कंप्लीट होगी तो बचेगी कितनी 40। k की वैल्यू वहां से निकाल लो, t इक्वल्स टू 2.303 बाई k log ऑफ 10 माइनस log 4, वैल्यू पुट करो k की वहां से निकाल दो, और 2.303 को मल्टीप्लाई मत करना, बस ऐसे का ऐसे ही रख देना। बताती हूँ बेटा, 20.55 मिनट इसका आंसर आएगा, 20.55 मिनट। ये 0.60, log 10 1, k की वैल्यू को यहां से निकाल लो, बस सॉल्व मत करना, 2.303 ऐसे का ऐसे पढ़ देना, यहां से आगे कट जाएगा। ठीक है, अब तो समझ गए, अब करो और टैली करो ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगी। 20 वैल्यू पता है 55 क्यों आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट 0.69 क्या पता 2 डेसिमल्स और लिए होंगे। अब देखो, अब जो क्वेश्चन में बोलेगा अगर अप टू 3 डेसिमल या 4 डेसिमल तो उतना सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने तो 2 डेसिमल तक लेके आपको बोल दिया, एग्जैक्ट आंसर 20.55 है, उन्होंने 4 डेसिमल तक लिया होगा। 2000 नहीं आ सकता बेटा, आप खुद मिनट्स आर में निकालो, क्योंकि क्वेश्चन आर में है, आर में निकालो क्योंकि क्वेश्चन आर में है। ठीक है, चेक करो। उनको पानी बोल दो देने के लिए। आ गया, अब मुझे बताओ किसका नहीं आ रहा है, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो नेक्स्ट लिखना। इफ द इनिशियल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डबल्ड, if the initial concentration of the reactant if the initial concentration of the reactants are doubled, then half life becomes half, then half life becomes half, then half life becomes half. Calculate the order of reaction, calculate the order of reaction. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से हाफ लाइफ हाफ हो रही है। हाँ, टी आपका फॉर्मूला बोला जीरो ऑर्डर के लिए, ए नॉट अपॉन 2k, किसके लिए था, जीरो ऑर्डर के लिए। क्या बोला क्वेश्चन में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल होने से हाफ लाइफ क्या हो रही है, क्या बोला, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी डबल, तो हाफ लाइफ हाफ हो रही है, डबल करने से हाफ लाइफ हाफ हो रही है। इसमें तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यहाँ तो क्या ये ऑर्डर हो सकता है, नहीं हो सकता। और फर्स्ट ऑर्डर में तो टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के, यहाँ तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, क्या जीरो या फर्स्ट में से आंसर होगा, नहीं होगा। सेकेंड ऑर्डर क्या था, ए नॉट अपॉन 2k 0.693 अपॉन के 1 अपॉन के ए नॉट स्क्वायर, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट स्क्वायर, यही आया होगा। अब यही था, अच्छा वो मैंने उसका बोल दिया, थर्ड का बोल दिया, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के ए नॉट, ठीक है 3/2 के ए नॉट स्क्वायर होता है, ठीक है 1 अपॉन के ए नॉट। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो, टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको क्या कर दिया डबल,
तो हाफ लाइफ क्या हो गई यहाँ से, 80 हाफ क्या हो गया यहाँ से बेटा, हाफ हो गया, दिख रहा है तुम्हें? तो आंसर क्या आया, सेकेंड ऑर्डर। क्या इतनी समझ में आती है सभी को? तो एक सेकंड दो, आपके इसी टॉपिक में से PYQ बताती हूँ कौन सा है। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, बात नहीं बेटे। जेई मेन 2025 24 जनवरी, पूरा कॉपी में लिखा होना चाहिए, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन ये दे रखी है, टी हाफ वर्सेस आर नॉट, ऐसे दे रखा है, इज वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टेटमेंट टू दे रखा है, स्टेटमेंट टू log of r upon r naught versus time, slope is equals to k upon 2.303 is valid for first order reaction। कल भी मैंने तुम्हें कहा था ये वाला क्वेश्चन भी आ रखा है, कल भी कहा था मैंने ये क्वेश्चन आ रखा है स्लोप वाला, k by 2.203 और log base 10 है, तो बताए भी था। अब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है ये आप मुझे बताओगे, या कौन सी करेक्ट है कौन सी करेक्ट नहीं है? फर्स्ट करेक्ट है, कैसे? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। सेकंड देखो, और कल मैंने ये बोला भी था, ये देखो यहाँ पे आप कॉपी में देख रहे हो, तब भी मैंने कहा था ये मेंस में क्वेश्चन आ रखा है। कॉपी में से देख के मत बोलो, खुद से देख करो। फर्स्ट सही है, फर्स्ट तो करेक्ट है, फर्स्ट तो ट्रू है। अब बताओ, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, लॉग ऑफ आर नॉट क्या होगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन, आर क्या होगी किसी टाइम टी पे, उसने आर अपॉन आर नॉट बोला है, तो क्या आ जाएगा देखो, k क्या हो गया इसको, KT अपॉन 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन क्या होगी बेटा, आर हो गई, ऐसी हो गई ना, बोलो जी। अब इसने क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है, आर नॉट अपॉन आर, आर अपॉन आर नॉट लिख दिया मैंने गलती से, आर नॉट अपॉन आर है वहां पे, आर नॉट अपॉन आर है, ये आर नॉट अपॉन आर है, ठीक है। तुमने देखा भी नहीं है वहां पे, ध्यान भी नहीं दिया तुमने। और वाई एक्सिस पे ये है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप क्या आ गया, के बाय 2.303, सही है। दोनों क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों क्या है, ट्रू। कब आया, इसी साल आया, 24 जनवरी को। पूरा कॉपी में लिखा करो कब आया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा रही हूं,
ये लिख लिया तो करूँ अब, एक क्वेश्चन और करा के टॉपिक पे आती हूँ। मैंने गलती से लिख दिया था क्वेश्चन में आर नॉट बाय आर लिखा। हाँ तब तो गलत ही मानी जाएगी, मैंने गलती से लिख दिया आर, वो था आर नॉट बाय आर ही था क्वेश्चन। 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, which of the following graph most appropriately represents the zero order reaction, represents a zero order, जीरो ऑर्डर के लिए रेट और टाइम का ग्राफ क्या होता है? जीरो ऑर्डर के लिए रेट वर्सेस, इसको छोड़ो तो मुझे बताओ, जीरो के लिए रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होता है? कैसे करवाया हुआ है? रेट इज इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर जीरो। रेट इक्वल्स टू के ए, क्या वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है? क्या ये जो रेट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है क्या? तो रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ तो क्या आना चाहिए? पैरेलल टू एक्स एक्सिस आना चाहिए, टाइम कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो ये तो गलत हो गया ग्राफ, और ये ग्राफ भी गलत हो गया। जीरो ऑर्डर के लिए कहाँ करती है बेटा? के की पावर जीरो, किसी पावर 0 1, रेट के कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड नहीं करती, रेट नहीं करता। बच्चे बी और डी ग्राफ, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ। फॉर्मूला क्या होता है जीरो ऑर्डर के लिए? एटी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। ग्राफ किसके साथ बनाते हैं? एटी वर्सेस टी बनाते हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट क्या? ए नॉट। स्लोप कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या? माइनस के। स्लोप कितना आया? माइनस के। इंटरसेप्ट कितना आया? ए नॉट। कौन सा है? ऑप्शन बी। देख लो, दो इसी साल के क्वेश्चन कराए हैं, एक 25 जनवरी का, एक 23 जनवरी का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ तो बेटा ये ग्राफ आता है ना, कांस्टेंट कहाँ होती है? अभी तो निकाली है तुमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ। ठीक है, अब एक टॉपिक पे आएंगे, तुम इसको लिखो फटाफट से, मैं क्या टॉपिक डालते हैं नेक्स्ट। पहले एक टाइप के क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर टॉपिक ले लेंगे, टाइम कम है। एक टाइप के क्वेश्चंस करा देती हूँ। ये कॉपी में लिख रहे हो ना कौन से ईयर में क्वेश्चन आया है? ये चीजें मेंशन कर रहे हो ना? हाँ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं? देखो, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ये देखो, आपके पास एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं और ये बोल रहा है इस एक्सपेरिमेंट में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, रिएक्टेंट बी की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, रेट ऑफ रिएक्शन इतना है। एक्सपेरिमेंट 2 में कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, रेट ऑफ रिएक्शन इतना है। एक्सपेरिमेंट 3 में कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, रेट ऑफ रिएक्शन इतना है। रेट लॉ इक्वेशन क्या होगी वो बताइए। ठीक है, तो आपने एक तरीके से ऑर्डर निकालना है, आपको तो नहीं पता ना। रेट लॉ इक्वेशन यानी रेट कैसे लिखेंगे? ये क्या है आपके पास? इक्वेशन है। रेट कैसे लिखते हैं? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर ऑर्डर। ऑर्डर नहीं पता हमें, एक्स और वाई मान लिया। क्लियर? तो रेट इक्वल्स टू क्या हो गया? के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। कोई दिक्कत? बोलो। x is the order
with respect to A concentration के, y is the order with respect to B concentration के। कोई दिक्कत नहीं पता ना, निकाय XY मान लिया। 3 एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से रेट लिखते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 और बी की कितनी है, बी की कितनी है बताइए बेटा 2, बी कितनी है 2 की पावर वाई। समझ में आ गई बोलो। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से रेट लिखा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से आप खुद बोल के बताइए, रेट इक्वल्स टू के, ए क्या है 2 की पावर x 2 की पावर y। या रेट भी लिख देते हैं, इसका रेट 4 था, इसका रेट भी क्या था 4। समझ में आता है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 से बोलो, 16 इज इक्वल टू के 3 की सॉरी 2 की पावर x 4 की पावर y। समझ में आ गई। ये तीनों एक्सपेरिमेंट से क्या लिख दिया, रेट। समझ में आती है। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड बन गई और ये क्या बन गई थर्ड। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। अगर हम लोग सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें क्या बनेगा बोलो, 4/4 इक्वल्स टू के 2 की पावर x 2 की पावर y डिवाइडेड बाय के 1 की पावर x 2 की पावर y। 4 से 4 कट गया, 2 की पावर y से 2 की पावर y कट गया, k से k कट गया, तो 1 इक्वल्स टू 2 की पावर x। x की वैल्यू क्या आएगी 0। x की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ए के लिए कितना बनेगा 0। ये था ना, इसके लिए ऑर्डर क्या आ गया 0। समझ में आ गई। ठीक है। अब अगर तुम थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, 3 को 2 से डिवाइड कर दूं तो बोलो क्या आएगा, 16/4 इक्वल्स टू के 2 की पावर x 4 की पावर y डिवाइडेड बाय के 2 की पावर x 2 की पावर y। 4 4 जा 16, k से k गया, 2 की पावर x से 2 की पावर x गया। सही बात। 4 इज इक्वल्स टू 4/2 की पावर y, 4 इक्वल टू 2 की पावर y। सही बात है। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 की पावर y, y कितना आ गया बेटा 2। यानी कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया 2। ये कितना आ गया बेटा 2। समझ में आता है। तो रेट लॉ इक्वेशन बनेगी क्या बोलो, रेट इक्वल्स टू के ए की पावर 0 बी की पावर 2, यही बनेगा। किसी की पावर 0 है उसको लिखने के मतलब तो है नहीं, तो क्या बन गया, रेट इक्वल्स टू के बी स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है बोलो, कोई दिक्कत यहां तक। 10-20, अच्छा 20 ही हुआ अभी तो। चलो ठीक है, 10:30 क्लास शुरू होगी। अच्छा समझ में आ गया सारी चीजें। मैं असाइनमेंट निकलवा के भेज ही रही हूँ, किसका, काइनेटिक्स का। ठीक है, और काइनेटिक्स का मैं पूरे चैप्टर का निकलवा के भेज रही हूँ, और जो टॉपिक्स आपके हो गए उनमें से वही वही कर लेना, टॉपिक के नाम मेंशन होंगे। ठीक है, ठीक है। सॉरी सॉरी